हाय, इस पार्ट में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दो तरीके से ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए, गिवन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट ऑन एक्सिस, दैट मीन्स ये वाली एक्सिस, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और एक और एक्सिस गिवन है यहाँ पे, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, ये वाली एक्सिस हो गई। ये दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज इक्वल है। देन आपको कैलकुलेट करना है कि एल और आर में क्या रिलेशन रहेगा। तो इसमें देखिएगा, इसके अबाउट हमें पता होता है, इसके अबाउट सिलेंडर का उतना ही होता है जितना डिस्क का होता है, दैट्स एम आर स्क्वायर बाई टू। अब इसके अबाउट कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए, हम एलिमेंट्स इस टाइप से कंसिडर करेंगे और उन एलिमेंट्स को वेरी कर देंगे, जीरो से एल बाई टू, और इधर भी एल बाई टू लिमिट लगाएंगे तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। तो मैंने कंसिडर किया एक एलिमेंट यहाँ पे एक्स पे जा करके डी एक्स का एलिमेंट लिया, डी एक्स लेंथ का एलिमेंट लिया। इसका मास कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से देखेंगे तो एम बाई एल इंटू डी एक्स, ये इसका डीएम हो जाएगा। अब देखिएगा, इस एलिमेंट का कैलकुलेट करना है हमें इस एक्सिस के अबाउट। तो हमने क्या किया, ये एक तरीके से एक डीएम मास की डिस्क हो गई जिसका मोमेंटम है इसके अबाउट पता है, डीएम इंटू आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। डिस्क का अगर हम देखें प्लेन से और प्लेन के परपेंडिकुलर, सेंटर से और प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट तो कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, और प्लेन से और सेंटर से एम आर स्क्वायर बाई फोर। तो इसके लिए ऐसे ही होगा एम आर स्क्वायर बाई डी एम इंटू आर स्क्वायर बाई फोर इसके अबाउट, एंड देन डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, जिस एक्सिस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आइए, ये डी एम इंटू आर स्क्वायर बाई फोर, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखिए आर तो कॉन्स्टेंट है, तो डी एम सभी इंटीग्रेट होकर के एम बन जाएगा। तो उसको हमने फंक्शन में एम को एक्स का फंक्शन नहीं कन्वर्ट किया, डायरेक्ट बोल दिया कि डी एम का इंटीग्रेशन एम हो जाएगा। और इधर कितना एम बाई एल इंटू डी एक्स, और ये वाला एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स क्यूब बाई थ्री होगा, लिमिट्स लगाएंगे माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। यहाँ पे ये वाला पार्ट एम आर स्क्वायर बाई फोर, ये एम बाई थ्री एल, ये वाला आ गया। यहाँ पे पुट किया मैंने एल बाई टू क्यूब, दैट एल क्यूब बाई एट नेगेटिव, एंड अगेन एल क्यूब बाई एट, ये वैल्यू आ गई। तो कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई फोर और एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, ये वैल्यू आ गई। देखिए तो इधर अब अपने को कंडीशन गिवन है कि इसके अबाउट और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इक्वल है। तो उन दोनों को इक्वल कर दिया, एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू। दैट मीन्स यहाँ से ये इधर माइनस होगा एम आर स्क्वायर बाई फोर। तो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई फोर, एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी रूट थ्री आर। इसमें देखिए एक और प्रॉब्लम होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है वो भी। अब इसमें बोला जाता है कि ये जो एक्सिस है, मतलब गिवन मास का आपके पास में एक सिलेंडर होता है, उसकी एल लेंथ और आर रेडियस है। एल और आर को वेरी कर सकते हैं कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिनिमम निकल के आ जाए। तो फाइंड रेशियो ऑफ एल बाई आर सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज मिनिमम, इसके अबाउट मिनिमम हो। तो चलिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने कैलकुलेट किया, एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। कौन सी एक्सिस है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक तरीके से यहाँ से पास हो रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मास की जो वैल्यू होती है, क्योंकि मास वेरिएबल नहीं है, मास कांस्टेंट है, एल और आर को हम वेरी कर रहे हैं, और इस तरीके से वेरी करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम निकल के आए। तो यहाँ से एम की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ पे देखिएगा, या तो मैं इसको आर का फंक्शन बना लूँ या एल का फंक्शन। तो मैंने आर स्क्वायर डायरेक्ट दिख रहा है, उसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम डिवाइडेड बाई रो पाई एल। तो आई फिर कितना होगा, यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया, आर स्क्वायर की जगह ये पुट किया, तो एम स्क्वायर अपॉन फोर रो पाई एल, ये वाला फोर, और एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व एज इट इज। अब आई प्योरली एल का फंक्शन हो गया, तो डी आई बाई डी एल कैलकुलेट किया, कितना हो जाएगा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर टाइम्स रो पाई, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वन बाई एल का माइनस वन अपॉन एल स्क्वायर, एम बाई ट्वेल्व एल स्क्वायर का टू एल, ये हो गया। और डी आई बाई डी एल जब मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे तो जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो गया, एक टू कैंसिल होकर के एम एल बाई सिक्स, माइनस ये कितना होगा एम स्क्वायर अपॉन फोर रो पाई और एल स्क्वायर। यहाँ से अगर कैलकुलेट करें हम एम की वैल्यू, एक एम कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू जीरो है यहाँ पे। तो एम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, देखिएगा यहाँ पे बनेगा आपका ये वैल्यू एम एल बाई सिक्स इक्वल्स टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर रो पाई एल स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर के टू, ये कैंसिल होकर थ्री, एक आपका एम भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी टू बाई थ्री रो पाई एल क्यूब, और यहाँ से एम इतना था, बस इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से कितना रो पाई आर स्क्वायर एल, ये वाला, और यहाँ से टू बाई थ्री रो पाई एल क्यूब, ये वाली वैल्यूज एल क्यूब है यहाँ पे।
एल क्यूब। तो यहाँ से देखिएगा अब फर्दर अगेन एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, उसकी वैल्यू 2/3, ये वैल्यू हो जाएगी, रो पाई भी कैंसिल हो गए, तो आर बाई एल रूट ऑफ 2/3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसका हम ध्यान रखें। देखिएगा नेक्स्ट जो अपने पास में, इसमें भी अपने पास में अच्छा कंसेप्ट है। ट्रायंगुलर प्लेट का अपने को कैलकुलेट करना है और ये दो साइड्स इक्वल है और इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है। अब हमें पता होता है जैसे स्क्वायर का तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, स्क्वायर का इसके अबाउट होता है, अगर लेंथ एल है तो एम एल स्क्वायर बाई 6, स्क्वायर का मतलब सेंटर से और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एम एल स्क्वायर बाई 6। फिर अगर इसके अबाउट कैलकुलेट करना होगा तो परपेंडिकुलर से थ्योरम लगा देंगे, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। फिर इसके अबाउट इक्वल होगा, इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 6 है तो हाफ हाफ कर देंगे, एम एल स्क्वायर बाई 12, ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसमें क्या करें, क्योंकि ये स्क्वायर तो है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, इधर भी एम मास और अप्लाई कर देते हैं, इससे 2m मास का स्क्वायर हो जाएगा और लेंथ एल रहेगी। तो मैंने यही किया कि एम मास इधर और एम मास इधर कंसिडर कर लिया। अब 2m मास हो गया अपने पास, एक्चुअली में इसका हाफ पार्ट ही, कोई भी एक हाफ पार्ट कंसिडर कर ले। तो आई नोट मतलब इसके अबाउट जो ये वाली एक्सिस है सेंटर से और प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट कितना होगा, एम एल स्क्वायर बाई 6 होता है, बट एम की वैल्यू यहाँ पे 2m है, सो 2m एल स्क्वायर बाई 6 एम एल स्क्वायर बाई 3। अब ए सी के अबाउट अगर इसका ही कैलकुलेट करूँ मैं तो कितना होगा, आई नोट बाई 2, दैट मीन्स एम एल स्क्वायर बाई 6। अब देखिए ये एम एल स्क्वायर बाई 6 यहाँ पे जो आंसर आया वो इस स्क्वायर प्लेट का है, जबकि इसका मास कितना है, 2m है। हमें पता है कि इसके अबाउट अगर देखेंगे तो मास की सिमेट्री जितना मोमेंटम है इसका होगा उतना इसका होगा, और दोनों का जो एडिशन है दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 6। हमें तो किसी एक पार्ट का ही चाहिए, तो एक पार्ट का चाहिए तो हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर बाई 6। तो रिक्वायर्ड जो आई ए सी अपने पास में होगा गिवन पार्ट के लिए दैट विल बी एम एल स्क्वायर बाई 12। तो आंसर एम एल स्क्वायर बाई 6 नहीं होगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 होगा, बिकॉज एक पार्ट का ही कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट देखिएगा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें गिवन है द रेशो of radii of gyration of circular disc about tangential axis in the plane of disc and of the circular ring of same radius about the tangential axis in the plane of ring। तो मान लिया कि मास m है, इसका भी m ही कंसिडर कर सकते हैं, m1 m2 भी ले सकते हैं, रेडियस सेम गिवन है वो इंपॉर्टेंट है, इसका भी रेडियस। तो इसके प्लेन से और टेंजेंशियल, प्लेन से पास हो रही है और टेंजेंशियल दैट मीन्स यहाँ से एक्सिस अपने पास पास हो रही है, टेंजेंट बनेगी ये, और इसमें भी ऐसे ही टेंजेंट बनेगा और प्लेन से। टेंजेंट ऐसे भी हो सकती है डॉट या क्रॉस की फॉर्म में, बट वो प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो यहाँ पे प्लेन में बोला इसका कैलकुलेट करेंगे, तो पहले अगर इसके अबाउट देखेंगे सेंटर से और प्लेन में एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो 5/4 एम आर स्क्वायर। फिर इसका इसके अबाउट कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, रिंग का सेंटर से और प्लेन से पास हो रहे एम आर स्क्वायर बाई 2, देन एम आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसको भी कर देंगे एम के स्क्वायर, इसको भी एम के स्क्वायर के इक्वल, तो एम इंटू के वन स्क्वायर, के वन की वैल्यू रूट ऑफ 5/4 इंटू आर, और इसी वे में 3/2 एम आर स्क्वायर को भी एम के टू स्क्वायर बोला, तो के टू की वैल्यू रूट ऑफ 3/2 इंटू आर। तो यहाँ से के वन बाई के टू आपके पास में रूट ऑफ 5/4 इंटू ये वैल्यू डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो रूट ऑफ 3/2 टू ऊपर गया, ये इसको कैंसिल कर देगा 2, तो रूट ओवर 5/6 ये आंसर होगा। एक और प्रॉब्लम देखिएगा, यहाँ पे गिवन आपको एक रोड गिवन है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रोड ऑफ लेंथ एल अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस है एंड सेंटर से पास हो रही आई, देन एक स्क्वायर स्ट्रक्चर 4 सच रोड से बना हो और उसके रोड्स अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन एंड थ्रू सेंटर, मतलब एक किसी रोड का सेंटर से और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, वो तो गिवन है आई है, और हमें कैलकुलेट करना है 4 सच रोड से एक स्क्वायर बनाया, देन स्क्वायर जो लेमिना बन जाएगा उसके सेंटर से और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिएगा आई की वैल्यू तो पता है कि एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा रोड का लेंथ के परपेंडिकुलर और सेंटर से। इसका जब कैलकुलेट करना है, चलिए मैंने बोला आई डैश, तो किसी भी एक रोड को ले ले, चलिए मैंने इसको कंसिडर किया, तो पहले कैलकुलेट करूँगा यहाँ पे। अब देखिएगा ये जो एक्सिस है वो इस बॉडी से पास नहीं हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, पहले इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस बनाएंगे। इसके बाद कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12, देन एम इंटू डी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, एम एल स्क्वायर बाई 12 एंड एम इंटू डी स्क्वायर, ये आएगा। और ऐसे ही अपने पास सभी के लिए सेम सिचुएशन है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, डी इज एल बाई 2, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू एम इंटू डी स्क्वायर, डी इज एल बाई 2, और सिमिलर वे में इसके भी लिए
तो क्या किया, किसी एक का कैलकुलेट करके डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ से आएगा एम एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद ये कैंसिल कर जाएगा एम एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर 4/3 एम एल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो डिवाइड कर लेते, ये ऐसा कर लो कि एम एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12i। तो यहाँ पे अगर 12i पुट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा और 16 आंसर आ जाएगा। ये मैंने डिवाइड कर दिया आई डैश बाई आई, 4/3 और वो 12 ऊपर चला जाएगा 16, तो आई डैश कितना होगा 16i हो जाएगा।